वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत कक्षा 10वीं हिंदी कार्य के अंतर्गत हम तुलसीदास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम काव्यांश क्रमांक 4 का अध्ययन करें। इससे पूर्व काव्यांश 3 का जो दोहा रह गया था उसका भी भावार्थ समझेंगे। जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, मैंने आपको देख करके, यानी आपका जो वीर पुरुष जैसा जो आवरण देखा है, आपने धनुष्मान धारण किए हुए हैं, आपने जिस प्रकार से फरसा धारण किया हुआ है, इस प्रकार मैंने आपको वीर पुरुष समझ के यदि कोई अनुचित वचन कह दिए हैं तो क्षमहु महामुनि धीर। तो हे महामुनि, आप तो वास्तव में महान मुनि हैं, इसलिए और कैसे हैं? महामुनि, महान हैं और धीर, बड़े ही धैर्यवान हैं। यानी यहाँ पर लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि मैंने तो आपको देख करके कुछ अनुचित कह दिया है, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि आप तो बड़े ही महान और धैर्यशाली मुनि हैं, ऋषि हैं। सुनि सरोसु भृगुवंशु मुनि। ऐसी लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण वाणी को सुन करके, सरोस यानी क्रोध के साथ, भृगुवंशु मुनि यानी भृगुकुल में मणि के समान, अर्थात परशुराम जी के लिए प्रयुक्त शब्द है भृगुवंशु मुनि। परशुराम जी के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। सुनि सरोस भृगुवंशु मुनि। इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी से परशुराम जी क्रोध पूर्वक बोले। क्या बोले? बोला ग्रा गंभीर, यानी बड़ी ही गंभीर मुद्रा में होकर के और क्रोध के साथ परशुराम जी बोले। बात क्रमांक 4। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक, जैसा कि हम जानते हैं उस समय विश्वामित्र भी वहां पर उपस्थित थे, तो विश्वामित्र को संबोधन करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र आप सुनिए, मंद येहु बालक, यह जो लक्ष्मण नाम का जो बालक है ये बड़ा ही मंद बुद्धि है, ना समझ है। कुटिलु काल बस निज कुल भालकु। ये कुटिल है, यानी बड़ा टेढ़े स्वभाव का है, ये सीधा और सरल नहीं है। काल बस, और काल के बस में आ गया है, यानी लगता है माना इसका मृत्यु का समय आ गया है। और निज कुल भालक, निज माने अपने, कुल माने वंश, भालक और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंशुरा केशे कलंकु। अरे भानुवंश यानी सूर्य वंश, भगवान राम का संबंध सूर्य वंश से था। तो वो कहते हैं कि जो ये सूर्य वंश है ये तो बड़ा ही यशस्वी है, लेकिन इस भानुवंश सूर्य वंश के अंदर ये जो लक्ष्मण जी हैं वो वैसे ही हैं जैसे चंद्रमा में लगा हुआ दाग होता है। राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी दाग या कलंक, यानी सूर्य वंश तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें लक्ष्मण जी जो हैं वो चंद्रमा में लगे हुए दाग के समान हैं। निपट निरंकुश अबुधु असंकु। असंकु, कोई शंका नहीं है। किसमें कोई शंका नहीं है कि ये जो बालक है निराही निरंकुश है, यानी स्वच्छंद है, यानी अनुशासनहीन है। अबुधु, और कैसा है? अबुधु, इसको बोध नहीं है, ना समझ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काल कवल होई क्षण माही। अरे ये क्षण भर में, यानी बहुत कम समय में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, काल इसका हावी हो जाएगा। काल कवल, यानी मैं इसका वध कर दूंगा, क्षण माही, क्षण भर में ही।
चाहता हूं, यानी सबको पहले ही बता देना चाहता हूं ताकि कोई मुझे दोष ना दे। दोष क्या हो सकता है कि एक परशुराम जी जैसे वीर योद्धा ऋषि एक बच्चे को वध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि कहीं लक्ष्मण जी मेरे हाथों मारे जाते हैं तो ये समाज मुझको बाद में दोष ना दे। कहूं पुकार खोर मोहि नाही, खोर यानी दोष, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। मैं आप सबको ये बात पुकार के कहना चाहता हूं कि ये बालक निसंदेह मरने लायक है, बध के ही लायक है। तो मैं हट कहूं जो चहु उबारा, वहां जितने भी नृप समाज था उसको संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि तुम हट कहूं जो चहु उबारा, यदि तुम चाहते हैं, क्या उबारा, यदि तुम इन लक्ष्मण जी को यदि बचाना चाहते हैं, इस बालक को बचाना चाहते हैं, तो क्या करें, इसे आप मेरे सामने से हटा दें। कहई प्रतापु बल रोष हमारा, ये बालक है, ये ना समझ है, हो सकता है ये मेरे बारे में जानता ना हो, इसलिए आप इसको क्या करें, मेरे प्रताप, यश, बल और क्रोध के बारे में बता दें। हो सकता है कि ये बालक मेरे को जानता नहीं है और मेरे को ना जानने के कारण ये इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, ये मेरे को पहचान नहीं पा रहा है, यानी मेरा यश, मेरी वीरता, मेरा क्रोध, इससे आप इसको अवगत करा दें। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, परशुराम जी के वचन सुनने के बाद लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया और लक्ष्मण जी उन्हें उत्तर देते हैं कि लखन कहेऊ, लखन जी कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा जो यश है, सुजस है, तुम्हारा जो यश है, कीर्ति है, तुम ही अछत को बर नहीं पाया, यानी जो भी तुम कुछ बता रहे हैं उसका वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बर नहीं पारा, जो भी कुछ आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप स्वयं बहुत कुछ बता रहे हैं, आप बताते रहिए, क्यों, क्योंकि आपसे बढ़कर और कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी, हे परशुराम जी, आप अपने मुंह से ही अपनी बहुत कुछ प्रशंसा कर रहे हैं, बार अनेक भांत बहु वर्णी, और अनेक बार आप अनेक प्रकार से उसका वर्णन भी कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी प्रशंसा करने में सक्षम हैं, इसलिए आप अपनी प्रशंसा बार बार बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपके बारे में आपसे अच्छा मुझे बताने वाला और कौन हो सकता है। नहीं संतोषु तब पुण्य कछु कहो, अरे आपने अपनी यश, कीर्ति, बल, प्रताप के बारे में इतना कुछ कहा है, इसके बाद भी यदि आपको संतोष नहीं है, यदि आपको संतुष्टि नहीं मिली है, नहीं संतोषु तब पुण्य कुछ कहो, फिर कुछ कहिए, यानी आपसे कुछ कहने से यदि बाकी रह गया है तो उसको कहना भी मत छोड़िए। जनेवे से रोक के दुसह दुख सहो, आप यदि अपने क्रोध को रोकते हैं तो क्या होता है, आपको असहनीय वेदना होगी, इसलिए आप क्रोध में जो कुछ बोले जा रहे हैं आप बोलते रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपने क्रोध को रोक करके पीड़ित हों, दुखी हों। वीर प्रति तुम धीर अशोभा, अरे लक्ष्मण जी कहते हैं वीर प्रति, अरे आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो परशुराम जी, बड़े ही धीर धैर्यवान हो, और अशोभा आप कैसे हो, आपको ये शोभा नहीं देता, क्या, वीर प्रति तुम धीर अशोभा, यानी आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप बड़े ही धैर्यवान हैं, और गाली दे देना पावनु शोभा, आप जैसे पुरुष के लिए, आप जैसे महामुनि के लिए इस प्रकार से गाली देना, यानी इस प्रकार से अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता मुनिवर।
सूर समर करनी करही। लक्ष्मण जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से लक्ष्मण जी एक वीर पुरुष की विशेषताओं का बखान करते हैं कि सूर समर करनी करही। वास्तव में सूरवीर वही होता है जो समर करनी करही, जो युद्ध भूमि में वीरता दिखाता है। सूर समर करनी करही, कहीं ना जना वही ना, यानी कह करके वो अपने बारे में नहीं बताता। यानी भाव यह है कि वीर पुरुष वही होता है जो युद्ध भूमि में युद्ध करके बताता है, ना कि युद्ध की बड़ी बड़ी या अपनी वीरता की बड़ी बड़ी बातें करता है। विद्यमान रण पाए रिपु, और विद्यमान युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पा करके कायर कथही प्रताप, जो कायर पुरुष होते हैं वो केवल अपने बल और यश और प्रताप का गुणगान करते हैं। यानी यहाँ पर लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं परशुराम जी को, सीधे सीधे वो व्यंग्यात्मक शैली में परशुराम जी को काया कह देते हैं और कह रहे हैं कि आप वास्तव में वीर पुरुष नहीं हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर करके अपनी कायरता का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।